और भाई जब आपने अपना करियर शुरू किया तो आप बहुत यंग थे, लाइक 17 and a half, तो दैट्स अ वेरी यंग एज टू कम इनटू स्टारडम। एकदम से इतना सारा स्टारडम आ गया पहली फिल्म से। उसने आपकी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट किया? बिकॉज वो जो टीन ईयर्स और फिर वो यंग एडल्टहुड और फिर वो अर्ली 20s, वो जो एक्सपीरियंसेस एक आम इंसान के होते हैं वो आपके नहीं हुए। एकदम से बहुत पैसे और फेम और फॉर्चून आ गया, तो उससे आपकी साइकी, आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो मेरा ब्रॉटअप हुआ है ना, उसके मेरे वालिदैन का, हर माँ बाप का हिस्सा होता है। क्योंकि मेरे बाप ने और मेरी माँ ने जो मेरी ट्रेनिंग की थी ना, उसका बड़ा अहम किरदार है। मैं शुरू से बुजुर्ग रूह था, तो मैं जिम्मेदारियों को समझने वाला था। और मुझे चलने से पहले भी मेरे वालिद ने, मुझे आज भी याद है, तो बताया था कि जो अरूज और ज़वाल है ना, ये सब अल्लाह के हाथ में, इसको शोहरत को कभी अपने दिमाग में मत लेना। तो ये तो मैं जानता था, और 2-4 नसीहतें उन्होंने और की। आज है तो कल नहीं है बेटा, तो अपनी उसी औकात में इंसान को, वो जो जा रहे हो, जो 500 रुपये मेरे जेब में उन्होंने दिया था वही था मेरे पास, और मैं वहाँ गया था। मेरे अपने मामू के पास गया था, मेरे मामू का घर था लाहौर में, मैं उन्हीं के पास ठहरा था। ज़ाहिर है वो 500 रुपये तो लगा भी नहीं मेरा, तो खाना पीना वहीं से होता था, और फिर अल्लाह ने मुझे अता करना शुरू कर दिया। लेकिन उस अरूज को मैंने अपने सर पे सवार नहीं होने दिया उष्णा। मैं जानता था कि मैं किसी टाइम भी एक छोटा सा बैग है, इसको लेके वापस जा सकता हूँ। उस उम्र में भी मेरा, हाँ बिल्कुल, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ थी जो मुझे अपने घर की देखनी थी, वो भी मैं साथ देखता रहा। मैं एक लम्हे के लिए उससे गाफिल नहीं हुआ। शोहरत पे शोहरत मिलती गई, मैं उतना ही डाउन टू अर्थ होता गया। मैं कभी उस चीज़ को अपने रास्ते में, मैं कभी अपने आप को स्टार लिया नहीं। आज भी आप यकीन करें, मेरे बच्चे, हम जब कभी बैठते हैं ना, अब तो बच्चे अपने अपने फ़ोनों पे होते हैं, अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है, तो मैं अक्सर कहता हूँ अगर बैठना है तो फ़ोन कोई नहीं पकड़ेगा। अच्छा। तो हाँ, बड़ी मुश्किल से फ़ोन थोड़ी देर के लिए अलग होते हैं, बड़ी मुश्किल से। तो मेरे बच्चे कहते हैं आप क्यों आ गए हैं, आपकी तो ये फील्ड ही नहीं है, आप तो कोई और क्या कर क्या रहे हैं ना, आप इंस्टा पे हैं, ना फेसबुक, ना आप कोई चीज़ ही संभाल नहीं करते, तो आप क्या कर रहे हैं बाबा, क्या करते हैं? तो मैं कहता हूँ मैं जैसा हूँ भाई, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। एक्टिंग में आपने कुछ अनलर्न किया? क्योंकि एक्टिंग स्टाइल, जैसे कि आपने कहा, फिल्म लाउड होती है, जी जी जी, ये थोड़ा सटल मीडियम है, तो वो आपने अपने अंदर चेंज कैसे आप लाए? कैसे? मैं फिल्म एक्टर होने के बावजूद फिल्म के सेट पर फिल्म एक्टर नहीं बना। अच्छा। तो मैं टेलीविजन में आके खुद को कैसे, मैं स्टारडम की बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ क्राफ्ट की। मैं उसी की बात करने लगा हूँ कि मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में था तो वन मैन शो कह दिया गया, मुझे फटा लग गया जी। सर्किट होता था जी, डिस्ट्रीब्यूटर इसका नाम ले रहा है, इसके अलावा फिल्म नहीं चल सकती। बिक गई फिल्म, यहाँ बिक गई, सरगोदे बिक गई, मुल्तान बिक गई, गुजरावाला बिक गई, लाहौर बिक गई, कराची, सब बाबर अली का नाम आया, अल्लाह करम। मैं तब भी कहता है यार क्या बातें करें, चल आज बाबर अली सर पे नहीं चढ़ने देना है। तो मैं तब भी एक नॉर्मल होकर सेट पे बैठता था। मैं अपना बैग खुद उठाकर सेट पर जाता था। आज भी मैं अपना बैग खुद उठाता हूँ। आप विटनेस हो इस चीज की। मैं खुद ही सेट पर आता हूँ। मैंने इस चीज को, अब आप आ जाए उस सवाल पर कि आप किस तरह, मैंने आपको कहा कि फिल्म की एक्टिंग कुछ और है जी। यहाँ मैंने एक सफा बोलना है तो मैं 4 महीने में बोलूंगा, कट हो जाएगा, उसका रिएक्शन में, अब प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं है, सेट चेंज है तो एक्टर की डेट नहीं है, 3 महीने बाद बननी है। यहाँ तो ड्रामा है ना, उसने एक ही टाइम बनना है, उसने और मैंने 10 या 8 या 9 या 6 सीन करने हैं, उसी टाइम करने हैं, और हमने ऑन एयर भी उसको होना है। और मैंने अपने उस चीज को इसमें नहीं लाना। और मैं एक बाप हूँ जिसके 2 बच्चे हैं, कुछ ना एक बेटा भी है, उसमें रह के मैंने एक्टिंग करनी है, तो वो चीज मैं ला नहीं सकता ना इधर। तो मैं उधर उस वक्त वही तैमूर हूँ, या मैं अब्दुल्ला हूँ, या मैं जो भी उस कैरेक्टर में बना हुआ हूँ, मैं वही कर रहा होता हूँ उस टाइम। और ये ट्रांजिशन आपके लिए मुश्किल था या इजी था? मुझे नहीं लगता जो लोग इसको मुश्किल कहते हैं, मुश्किल नहीं होता कोई भी चीज। अगर आप फोकस करके चले ना, आपको पता है मैंने ये काम करना है, अपना फैसला खुद इंसान एहतसाब कर ले, सबसे बेहतर होता है, बजाय कि आप ये लोग उठ के मुझे उंगली उठा के बोले यार नहीं यार ये रोल आप पे सूट नहीं कर रहा। वो समझता हूँ एक्टर की मौत है। मैं मेरी नजर में इससे पहले मैं 7 साल पहले ही बाप बन गया था। अच्छा, बाप मैंने टेलीविजन शुरू किया मोहम्मद बिन कासिम से। मेरा फिल्म से पहले ज़हीरुद्दीन बाबर, देन शीरी जोजी, एंड देन मोर चंद एक और ड्रामे, एंड देन film and then back to TV and then back again लंडा बाजार was your comeback on television? खलील रहमान कमर साहब ने लिखा, और वो मतलब इतना बड़ा हिट हो गया। पहले उसको कोई लेता नहीं था, उस ड्रामे को कोई चैनल लेने को तैयार नहीं था। फिर एक वक्त ऐसा आया जो इतना हिट हुआ, मैंने यूएस में उसके शोज किए, मैंने 3 चैनल्स को खरीदते हुए 3 मुख्तलिफ चैनल्स ने उसको चलाया।
Wow. लंडा बाजार को कभी मैंने सुना नहीं, ऐसा देखा नहीं। तो जब Wow. अल्लाह इज्जत देने पे आए, एंड देन मैं ऑन एंड ऑफ टीवी पे काम करता रहा रोशना, मैंने अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा टीवी से। और फिल्म से भी मैं कर रहा हूँ। मैं आई मीन लास्ट फिल्म जो पाकिस्तान की आइकॉनिक फिल्म है, मैं उसका भी हिस्सा हूँ, लेजेंड ऑफ जी, मौला बल्कि जट। मैंने उस फिल्म का डायलॉग आपसे एक कहलवाना है, मैं भी उस पे आऊंगी। हाँ, वो डायलॉग जो मेरा कट गया, जो आपका कट गया वो पूरी दुनिया सुनेगी। अभी हम कहलवाएंगे आपसे प्रॉपर क्लोज बना के आपका। मुझे बस ये बता दें कि उस दौर के जो डायरेक्टर्स थे, जो फिल्म के डायरेक्टर्स थे और ड्रामा के डायरेक्टर्स हैं, उनकी डायरेक्शन देने में कोई फर्क है? देखिए, ये सीखने का काम है उष्णा। हर दिन इंसान कुछ ना कुछ, जो लोग नहीं सीखते वो पीछे रह जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे डायरेक्टर्स जो थे हमारे एरा के, मेरे दौर के, एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे। हुआ ये कि उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ मॉडर्नाइज नहीं किया। बहुत से लेंसेज आ रहे थे, नए नए फ्रेम्स बन रहे थे, शूटिंग स्टाइल भी बदल रहा था, बहुत कुछ बदल रहा था, बदल रहे थे। एक जगह हम रुक गए जी। हाँ, अब आ जाए, आज के दौर में बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, नए डायरेक्टर हैं, आपके एज ग्रुप के हैं, आप जैसे बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है और वो नए लोगों की टेक्निक पे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम वो एक अलग आ जाता है कि जी वो ड्रामा लग रहा है स्क्रीन पर, या वो क्या मसला आ रहा है, वो क्यों इतना स्लो, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक डिस्कशन अलग है। लेकिन जो लोग वक्त के साथ साथ अपने आप को मॉडर्न नहीं करते, इवॉल्व नहीं करते, बिल्कुल वो पीछे रह जाते हैं। इसको मानने में कोई शर्म नहीं। पहली दफा जब बाप बने कैसा लगा? पहली दफा जो रियल बाप बना वो बहुत अच्छा लगा था, जब मेरी बेटी मेरी गोद में आई थी। सच पूछो तो माशाल्लाह, मैं रो रहा था, मुझे इतना याद है। मेरी बेटी फिजा जब मेरी गोद में आई तो मैं रो रहा था। तो उस फीलिंग के बाद मुझे फिर अल्लाह ने बेटा दिया, माशाल्लाह, फिर एक और बेटी दी। उसके बाद मुझे पता चल गया बाप की फीलिंग क्या होती है। अच्छा। बस वही पोर्ट्रे करता हूँ मैं आप लोगों के सामने, जो स्क्रीन पर मेरे चाहने वाले, देखने वाले, मेरी बहनें, माएँ, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और आप जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ मैं काम कर लेता हूँ। So sweet, बाबा, that's so sweet। अब आते हैं मौला जट पे। हाँ, लेजेंड ऑफ मौला जट, लेजेंड ऑफ मौला। आपकी कभी सुल्तान रही साहब से मुलाकात हुई? मुझे ये एजाज हासिल है मरहूम के साथ। मैंने 2 फिल्में की, अरे, एक लख्त जिगर और एक सड़क, और दोनों ही ब्लॉकबस्टर थी। उनके बेटे का नाम भी बाबर था। अच्छा। तो जब मैं सामने आया तो मुझे देख के हंसने लग पड़े, तो मुझे कहते थे बाबरी, मुझे बड़ी खुशी होती थी। और फिर मेरा माथा चूमा, तो मुझे उठा के ले जाने का उनका एक सीन था। यानी मुझे वो फाइट होती है तो वो डोमिनेट हो जाते हैं, तो वो फाइट में मुझे मारते हैं और कंधे पे रख के पहाड़ी पे चढ़ना था, और वो पहाड़ी काफी ऊंची थी। अच्छा। मैं तब जाना कि ये वाकई कोई खुदादाद सलाहियत उनमें थी ताकत। में ताकत तो छोटा लफ्ज है। अच्छा। वो उसके बाद उन्होंने मुझे उठाया, फाइट की 1 शॉट में, और उठा के ऊपर तक गए। और फिर देखिए उस दौर में मॉडर्न टेक्निक नहीं होती थी, कैमरे बेचारे टूटे फूटे जैसे भी थे, वो एक ही शॉट होता था हमारा। वो उसके बाद कैमरा अब दोबारा ऊपर जाएगा तो वही नहीं होता था, वो कैमरा ऊपर जा चुका था और उन्होंने मार के मुझे ऊपर लाना था, क्योंकि वही एक शॉट था। तो वो 1 शॉट में ऊपर गए। यानी इंसान सांस लेता है, अपना स्टेमिना बहाल करता है, लेकिन उन्होंने, मुझे पता चला कि वो क्यों है सुल्तान राही साहब, जो रियल मौला जट थे। माशाल्लाह। और फिर आपने उनका वो रोल ऑलमोस्ट रिप्राइज किया, इन द सेंस के वो तो फवाद खान ने किया, बट दैट मैं बाप था उसका, बाप, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आपने उनका एक डायलॉग बेसिकली बोला। जी बिल्कुल। जो कट गया वो क्यों कटा, पहले मुझे ये बताएं। नहीं तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वो सिर्फ इतना ही कहता कि गल याद रखिए मौलिया, मौले नू मौला ना मरे ते मौला नहीं मरदा। अब ये मैंने जिस स्ट्रेंथ से बोलना था या बोला गया था या जो करना था, वो बहुत लाउड था। जहाँ खून बह रहा है, मेरे आर पार तीर हो चुके हैं, और मैं अपनी आखिरी सांसों में, बीवी मर चुकी है और बेटा हाथ में, जिसको मारने के लिए 1000 बंदा आगे आ रहा है, और मैं उसको फेंकता हूँ जहाँ पे वो बंद होना था स्लाइड जो मुझे सुनाया गया था, और वहाँ खून से लिखा आना था मौला जट। फिल्म ने 600 करोड़ कर लिया और ऊपर चली गई। अब तो खैर मैं जो सुनता हूँ मुझे बड़ी खुशी है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, दिल में आज भी तकलीफ होती है कि जो सुनाया था वो कर देना चाहिए था उन लोगों को।